हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल एजुवर्टेक्स में। तो दोस्तों अपन आज यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? मल्टीप्लाई करना, गुणा करना हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा है, इसी से रिलेटेड आपको मैं एक बेसिक सी बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे आपको दिया होगा कि 5 × 6 करिए। ठीक है, तो सिंपल है, जब 2 डिजिट में दिया होगा तो 3 में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने से पहले आप लोग सिंगल डिजिट वाला यहाँ पर सीखिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 1 से लेकर 9 तक की टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 9 तक के सारे टेबल आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। टेबल कैसे बनाया जाता है वो आपके लिए मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 का टेबल पढ़ते जाना है। 6 को कितनी बार तक? 5 टाइम तक आपको पढ़ना है। 6 1 जा 6, 2 3 4 5, यानी 6 का टेबल आप लोग 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 × 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जैसे यहां पर बात बताई जाएगी, जैसे आपसे मैं बोलूं कि आप और क्वेश्चन को करिए, तो और क्वेश्चन के लिए करने को आपको जैसे बोला जाए कि 7 × 8 करिए, तो आपको क्या करना है? 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ना है। कैलकुलेशन हमेशा इस साइड से ही स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो 8 का टेबल हम लोग 7 टाइम पढ़ेंगे, तो 8 1 जा 8 पढ़ते आप लोग जाएंगे, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 56 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, जो 2 क्वेश्चन को समझ के हम लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ मैं 2 डिजिट के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 7 × 5 करिए। तो 7 × 5 का मतलब क्या है? आपको 7 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम, है ना। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, है ना। इस तरीके से 7 5 कितना होता है आपका? 35 होता है। 7 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 35 आ जाएगा, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस तरीके से आपको पढ़ते पढ़ते कहाँ जाना है आपका? 7 5 35, यानी 7 5 जा 35 होता है। 7 × 5 करने पे कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ना है आपको कितनी बार इस क्वेश्चन में? 8 टाइम। क्यों? क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, या तो 8 का 3 में कर दीजिए, लेकिन कैलकुलेशन को सही बनाने के लिए, इस पे कमांड बनाने के लिए आपको क्या करना है? राइट साइड से ही करना है। तो 3 8 जा कितना होता है? 24 होता है। 3 का टेबल पूरा पढ़ोगे आप लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो लास्ट में जाकर 8 टाइम पढ़ने पे कितना आएगा? 3 8 या 24 आपको आएगा। आपको इतने अच्छे तरीके से ये टेबल को याद करना है कि बिल्कुल आपसे कभी भी बोला जाए कि 4 9 जा कितना होता है, तो 36 होता है, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, है ना। 3 8 जा कितना होता है? 24 हो जाए। 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है। तो 1 से लेके 9 तक के कम से कम टेबल आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना आराम से समझ में आएगा। तो ऐसे ही 4 9 से कितना होता है आपका? 36 होता है। तो 9 × 4 करने पे कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब अपन देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला या बेसिक सा नियम है, आपको बस वही करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे 26 का 25 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अगर 26 का टेबल आता है तो आप 26 का टेबल पहले 5 टाइम पढ़िए और 2 टाइम करिए और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बेसिक से सीखना है, तो इसको हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। देखिए, मैथ्स में प्लस और माइनस का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखिए, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है ये प्लस करने का ही एक तरीका है ना। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम इनको 2 भागों में बांट के मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मैथ्स में आपको बताया है कि मल्टीप्लाई जो या कुछ भी हो, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है। बताया ना हमने परसेंटेज, उसमें सॉरी प्लस माइनस में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और उसी के साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे देखिए, प्लस का जो वीडियो है आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा,
माइनस प्लस में हम लोगों ने अच्छे से समझा है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, हमने कैलकुलेशन किया, पूरा सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो बस उसी के आधार पर किया गया हम लोगों ने, ये सब बेसिक नियम है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको वहां पर दिए हुए थे, तो इनको समझने के लिए जिन बच्चों ने बेटा नहीं देखा है वो आप लोग जाके अच्छे से मैथ्स में, बेसिक मैथ्स हमारा इसी चैनल पे डला हुआ है बेसिक मैथ्स का, आप जाकर प्लस माइनस देखिए, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसको करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, वही तरीका अपना पुराना, राइट साइड से, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ राइट साइड से का कहने का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई किया किसमें, 6 5 जा 30, 6 का टेबल पड़ा 5 टाइम, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, यानी 6 5 जा 30। तो 6 5 जा 30 किया तो 30 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको हमने सीखा है कि कैरी फॉरवर्ड करना, जैसे 30 आ रहा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का डिजिट यहाँ पर लिखते हैं और 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। कैरी फॉरवर्ड का नियम मैंने आपको प्लस माइनस में अच्छे से बताया है, समझ लेना। यानी जो कुछ भी यहाँ आता है तो कभी भी कैलकुलेशन के बीच में हमेशा एक सिंगल डिजिट लिखी जाती है, बाकी का जो बचता है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो राइट साइड का जो अंक होता है वो यहाँ पर लिख लिया जाता है। तो 6 5 जा 30 हो गया, 30 का 0 लिखेंगे, 3 आपका क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 5 में हो चुका तो अब काय में होगा, 2 में हो जा, 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12 और आपका कैरी कितना था, हमारा 3 था, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, यानी 12 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। तरीका आपका वही है, मैं आपको बता चुका हूँ, 12 लाइन खींचेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 करेंगे, आराम से आपको अब तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि आप 12 के बाद 13 14 15 डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो वहां जाके आप लोग देखिए 15 आपका आ जाएगा, 15 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक, क्लियर है ना, एक स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अब यानी 6 का मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो कितना आ गया आपका 150 आ गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप की, अब 2 का मल्टीप्लाई और बचा हुआ है तो राइट साइड से एक यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई भी उसी तरीके से करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले किस में होगा, 5 में होगा, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का क्या लिख दोगे बेटा, 0 लिख दोगे, क्योंकि क्या होता है हमेशा राइट साइड से फर्स्ट डिजिट लिखा जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद 1 हमारा कैरी रहा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 5 जा कितना होता था, 10 होता था। 10 का हम लोगों ने 0 यहाँ पर लिख दिया है, 1 क्या हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया था। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो चुका था, अब काय में हो जाएगा हमारा 2 में, तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। 1 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। यानी पहले 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 0 में 0 को जोड़ा तो कितना आ गया 0, 5 में 0 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका 5, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। यानी हम बोल सकते हैं कि 26 और 25 को करने पे कितना आता है आपका 650 आपका आंसर आता है। कुछ नहीं करना है, पहले 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे, इसको करने पे 150 आ गया। फिर क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, उसको यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और करके अपन देखते हैं बेटा कैसे करना है। कि सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि 34 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही तरीका राइट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, तो 6 4 तक कितना होता है 24 होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि आप 1 से लेकर 9 तक की टेबल याद करिए। डायरेक्ट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम से करिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, यानी 6 4 24। 24 का क्या लिखना है आपको 4 लिखना है और 2 आपका कैरी हो जाएगा। आप पहले 24 ऐसा लिख लिया करिए, इसके बाद आपको दिख जाएगा कि राइट साइड का क्या है 4, उसको यहाँ लिख देना है और बाकी का कहाँ चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 हम लोगों ने ये याद रख लिया। इतना क्लियर है। अब सेकंड पे क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 4 में हो चुका तो अब काय में करोगे आप 3 में करोगे।
तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 6 3 18। आपका 18 हमने लिख दिया। अब 18 में 2 को प्लस करना है ना, तो प्लस करने का तरीका आप सीख ही चुके हैं। 18 के बाद 19 और 20 हो जाएगा, तो 20 का हम लोग क्या कर देंगे, अब 20 लिख देंगे, है ना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन होता नहीं है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि कैरी कब तक फॉरवर्ड होता रहता है, जब तक कैलकुलेशन खत्म नहीं हो जाता है। यानी 6 का मल्टीप्लाई दोनों में हो चुका, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। 6 4 जा 24 का 4 लिखा, 2 कैरी हो गया। 6 3 जा 18 और 2 कितना था, 20, तो आपका ये हम लोगों ने लिख दिया। अब 5 का मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है किसमें, 4 में। जैसा कि देखिए यहाँ पहले 6 का मल्टीप्लाई किया था, फिर 2 का किया था, तो सेकंड स्टेप के लिए एक स्थान को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई हो चुका था, तो अब काय का होगा, 5 का हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करना है, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने 20 लिखा। 20 में राइट साइड में क्या है, 0, ठीक है ना। 20 में राइट साइड में 0 है, तो 0 लिख लेंगे। 2 क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 5 3 जा 15 होता है, कैसे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया आपका, क्योंकि 2 हमारा कैरी है, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। तो 17 को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 लिखा। अब 170 के बाद आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, तो 4 और 0 कितना, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है, 0 ही मानेंगे, तो यहाँ 0 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4, 0 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये। अब 7 और 2 को प्लस करेंगे, तो 7 और 2 को प्लस करने के तरीके आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचेंगे और 2 प्लस कर देंगे, या फिर 7 8 और 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1904 क्या हो जाएगा, 34 और 56 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 1904 आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने देखा था कि 25 और 26 को मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 650 आता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, दोनों के तरीके सेम हैं, इनसे आप लोग मल्टीप्लाई करना आराम से सीख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसको समझ में ना आए वो बार बार वीडियो को देखे, बिल्कुल बेसिक से नियम है, आराम से आपको समझ में आएंगे। और बेटा एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं सिखा रहा हूं, बेसिक से सीखने के लिए आप लोग बिल्कुल जो मैं बोलता हूं वो आप लोग करते रहिए। यानी मल्टीप्लाई आपको, जैसे ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले प्लस माइनस का वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आराम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, आराम से सब कुछ क्लियर आपका होता रहेगा। तो देखिए ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के दिए हुए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। इस पर आपकी कमांड हो जाएगी, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीखिए। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग जो है वो 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे, 4 का गुणा करना सीखेंगे, तो आराम से आपका जो बेसिक मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड करने का ट्रिक्स जो है वो आपको मैं बताऊंगा, बेसिक स्कूल लेवल की डिवाइड की ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसको समझने के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए हमसे, बिल्कुल बेसिक से मैथ्स आपको समझ में आएगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा एक और अलग से चैनल है, इस चैनल को भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, इसको ज्वाइन करिए, जिसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह इन सब की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उनके वीडियोस जो है वो आपको इसमें मिले रहेंगे, है ना। तो इसकी जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से ज्वाइन करके आगे तैयारी को जारी रखिएगा। तो स्कूल लेवल के सारे जो बुक्स हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सब कुछ आपको उसी चैनल पर मिलेगा। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।